सो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बेटा आज की क्लास नंबर है 11 और अभ्यास नंबर है 10। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसके पहले जो एक्सरसाइज हमने हल करी है वहां पर हमने देखा है डार्क डॉट एंड डैश वॉवेल की एक्सरसाइज, लाइट डॉट एंड डैश वॉवेल की एक्सरसाइज। इसके पहले जब हमने आपको क्लास ली थी तब हमने आपको कुछ थोड़ा बहुत वॉवेल शिफ्टिंग के बारे में बताया था कि वॉवेल शिफ्टिंग कैसे होती है, इसका यूज किस लिए होता है। आज की एक्सरसाइज नंबर 10, मोस्टली वर्ड आपको वैसे ही मिलने वाले हैं वॉवेल शिफ्टिंग को देखते हुए। तो पहले हम क्या करते हैं, वॉवेल शिफ्टिंग के मेथड को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर एक्सरसाइज नंबर 10 हल करते हैं। तो बेटा जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट से जो एक्सरसाइज हम कराने जा रहे हैं उसे मैच करते जाइए, चेक करिए कि आपके सभी वर्ड सही हैं या नहीं सही हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और फिर मैं यही कहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप सभी फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास सही जानकारी पहुंच सके, सही मेथड पहुंच सके और इस क्लास को ज्वाइन कर सके। क्योंकि हिंदी स्टैंडिंग को क्लास स्टार्ट हुए टाइम हो चुका है, यानी आज 11 नंबर एक्सरसाइज है और अभी जो कमेंट्स हैं, मैसेज हैं, वो ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं। देखो भाई, लाइव आना है बहुत जल्दी, क्लास को लेकर के लाइव आना है, तो अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग को फटाफट से काम करना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा, तभी हम क्लास लाइव लेके आएंगे और रोज क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। वॉवेल हमको याद हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमको यहां पर देखना है कि कौन सी वॉवेल यहां पर लगेगी जिससे वर्ड बनेंगे, क्योंकि ये तो पता बहुत मुश्किल होने वाला है कि डार्क कौन सा है और लाइट कौन सा है। मोस्टली हमें यहां पर सभी जो वॉवेल हैं, कॉन्सोनेंट हैं, वो डार्क दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पहला अगर हम वर्ड देखते हैं तो ये का बना हुआ है और फिर मा बना है, उसमें बड़े की मात्रा बनी है, तो ये वर्ड बन जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है सा और मा, तो ये बन जाएगा क्या बेटा, साम। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पहले मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको कॉन्सोनेंट सिखाया था तब बताया था बेटा कि हमें वर्ड को बोलना है, देन इट विल बी डिसाइड कि यहां पर कौन सा सा आएगा, कि सा से साइकिल आएगा या सा से सलजम आएगा। तो जब हमने वर्ड बोला साम तो हमें पता चला कि यहां पर ये वाला सा बनेगा, ना कि साइकिल वाला बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, यहां पर लिखा है ना और वा, तो बनाया ना और वा, बढ़िया की मात्रा है तो बन गया नाव। ठीक है, इसके बाद अब यहां पर आ जाता है वॉवेल शिफ्टिंग। तो चलो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। क्या समझा था बेटा, हमने समझा था वॉवेल शिफ्टिंग को लेकर के, ये देखो यहां पर हमको ये वर्ड मिला, अब इसको हम पहले बनाते हैं फिर समझाएंगे एक बार कि क्या प्रोसेस है, कैसे आपको ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें वॉवेल यहां पर दिख रही है, लगी दिख रही, देखो चा और फिर ला और ऊपर ला के पहले दिख रही, तो हमने इसको फैक्टर कर दिया। अब हमने पढ़ा चा प्लस ईल, तो ये हम क्या बोलेंगे, चैल नहीं, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा इसे चील। ठीक है, तो इस तरह से हमें पढ़ना है वॉवेल को। अगर वॉवेल शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, फटाफट से जो कॉन्सोनेंट है उनको फैक्टर कर दो, अलग अलग कर दो, आपको पता चल जाएगा कि हमें इसको कैसे पढ़ना है और फिर बहुत आसानी से इसे पढ़ लोगे। चलो बढ़िया, आगे देखो, आगे क्या कह रहा, ये वर्ड हमें पता चल गया, लिखा है चील। इसके बाद देखो लिखा है खा और द, और बड़े की मात्रा लगी तो हमने पढ़ा इसे भाई खाद। क्या पढ़ा हमने, इसको पढ़ेंगे बेटा खा और द, खाद। अब ये लिखा है ला, अब देखो ये और ये कितना अंतर है। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ता और ला में कंफ्यूजन होती है। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है, जरा ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, स्थिरता से पढ़ो तभी समझ में आएगा। पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है बेटा, पढ़ने के साथ साथ हमारे
दिमाग को स्थिर रखना है उस समय जब हम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, हमें संतुलित रखना है, तभी हम हर एक वर्ड को समझ पाएंगे, हर एक टेक्निक को पकड़ पाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, ये दा बना है, ये ला बना है, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे खा और ला, खाल। आगे देखो, अब ये बना है सा और रा, ओ की मात्रा, तो हम पढ़ेंगे शोर। फिर लिखा है ख और ता, अब देखो ये लाइट है और ये डार्क है, साफ पता चल रहा है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसे खेत, खा और ता खेत। फिर जा, ये डार्क है, ये ता है, तो हम पढ़ेंगे जोत, जा और ता जोत। फिर जा बना हुआ है तो हम इसे पढ़ेंगे ना और जा, नाज। अब देखो फिर से यहां पर आ गया, तो चलो भाई एक बार फिर से फैक्टर कर लेते हैं। यहां पर हमें दिख रहा पा और यहां पे वॉवल यहां दिख रही, ये वॉवल इस तरह से लगी दिख रही है, इसको हमने मिला दिया तो ये बन गया ये। अब यहां पर कट लगा है तो देखो पा तो ऐसे ही बन गया, अब ये वॉवल कहां गई, इसके पहले, तो ये हो गया पई, फिर बन गया ठा, तो पैठ कोई वर्ड नहीं होता बेटा, क्या बन जाएगा, पीठ, क्योंकि ये वॉवल किस में पढ़ी जाने लगेगी, पा में। क्लियर है, चलो बढ़िया। अब देखो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर दो, ठीक है, फटाफट से। ये हो गया पीठ, क्या बन गया, पीठ। अब क्या कह रहा, इसी तरह देखो ये बन गया माँ, माँ में ओ की मात्रा मो, और फिर ट, मोट या मोठ, ड, मोड़। अच्छा अब देखो ये अगर हम मोट पढ़ रहे तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही हम इसको डार्क बना दें तो क्या बन जाएगा, मोड़। अब इन दोनों में से कोई एक वर्ड होगा, क्योंकि लाइट और डार्क तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा वहां पे। चलो आगे देखो, अब वॉवेल पहले आ गई, सभी जगह अभी क्या था, वॉवेल बाद में आ रही थी, अब क्या हो गया, वॉवेल पहले आ गई, वॉवेल पहले आ गई तो ये बन गया अ और प, अप। फिर बा में बड़े आ की मात्रा बाद में आ रही तो हमने पढ़ा बाप। फिर पा और ना, पान। ला और गा, ये डार्क बना हुआ है तो हम पढ़ेंगे लगे, ये ला बना है, ना और ला, नाल। का में ई की मात्रा, देखो फिर से आ गया भाई, देखो बार बार हम तुम्हें समझा दे रहे हैं, बार बार से बता रहे हैं, ये गलती होनी नहीं चाहिए बेटा। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे तो आपको इस तरह की गलती करनी नहीं है, वरना पिटाई लगा दूंगा, पिटाई लगा दूंगा बेटा। ध्यान देना है, हर एक चीज को बहुत बारीकी से बता रहे हैं, हर एक पॉइंट को। क्या दिखा है, का बना और ला, यहां पे ई की मात्रा, तो ये बन गया का, अब ये मात्रा इसमें हो गई तो बन गया कील, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे कील। चलो यहां पे लिख लो, क्या हो गया, ये बन गया कील। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा, फिर देखो अभी हमने पढ़ा सा, मात्रा पहले लगी तो इसमें जोड़ दिया, बन गया सील। फिर क्या बना है, बा या पा, पा में ए की मात्रा तो पढ़ा पे और टा, पेट, ये बन गया ब, और फिर ला, बल। अब यहां पे कोई भी मात्रा नहीं लगी तो आराम से पढ़ लिया। अब देखो इस वाले वर्ड को फिर से चलो एक बार देखो, समझ लो क्या है ये, फिर से समझो। अब हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, फिर से माँ बना, फिर ला, वॉवेल पहले लगी तो हमने पढ़ लिया माँ, और ये ला में मात्रा पहले आ रही, यानी इसको इसमें जोड़ दो तो क्या पढ़ेंगे, मूल, मूल पढ़ने लगेंगे, ठीक है। चलो तो ये वर्ड क्या बन गया, मूल। आगे वाला माँ और रा बन गया मोर। फिर अब पा में बड़े आ की मात्रा और ला में भी बड़े आ की मात्रा तो बन गया पा ला, ठीक है। फिर माँ में बड़े आ की मात्रा और ला में बड़े आ की मात्रा तो बन गया माला। ये हो गए वर्ड, ठीक है, इस तरीके से वर्ड पढ़ेंगे। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा, इसमें क्या आ गया, फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया। अब नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या लिखा है, लिखा है बेटा हा, ये क्या हुआ, हाँ पेंसिल ले लेते हैं, तो ये क्या लिखा है, हा और था, हाथ। फिर पा और सा, पास। इसके बाद केवल एक लेटर है, आ और था, अथ। मात्रा पहले है, ध्यान रखेंगे क्या, अगर का लिखा है और उसमें मात्रा ऊपर की ओर लगी है बेटा तो इसका मतलब कि वो मात्रा पहले पढ़ी जाएगी, तो बन गया एक। अब चलो आगे देखो, आगे फिर से वही कंडीशन आ गई, क्या आ गई, अच्छा भाई चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बेटा एसएससी स्टेनोग्राफर टारगेट बैच 2025, एसएससी स्टेनोग्राफर टारगेट बैच 2025 चालू हो चुका है बेटा। 21 मई से ये बैच चालू हो चुका है, जो कि अब रनिंग पे है। तो जिन बच्चों को अभी भी क्लास ज्वाइन करनी है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट बैच है।
4 मंथ की वैलिडिटी है बेटा, 4 महीने के अंदर ये कोर्स खत्म कर दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन है, जिसमें आपकी सुबह 7 बजे हिंदी स्टेनो और 8 बजे इंग्लिश स्टेनो पढ़ाई जा रही है। बैच रनिंग पे है, बैच चालू हो चुका है, तो जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी से ले सकते हैं, क्योंकि कोर्स आगे निकल जाने के बाद बहुत समस्या होगी। और इसका प्राइस बेटा मात्र केवल 3500 रुपीज है, केवल और केवल 3500 में आप पूरा स्टेनो का कोर्स विद इन 4 मंथ कंप्लीट करेंगे इस बैच में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे बेटा किसकी, ये वर्ड की, सा और झा के लिए। तो यहां पर देखो क्या बना है बेटा, हमने बनाया सा प्लस झा, अब मात्रा यहां लगी है, तो ये किस में पढ़ेंगे, सा में पढ़ेंगे, तो क्या बन गया, सूज बन गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सूज। अब चलो इस तरह से कई वर्ड मिलने वाले हैं, तो यहां पर ये क्या बन गया बेटा सूज, इसके बाद ये लिखा है बा, तो बन गया बूझ, फिर ला में ऊ की मात्रा लूट। ठीक है, कॉन्सोनेंट को इतने आराम से प्रैक्टिस करिए कि जब आप किसी भी कॉन्सोनेंट या वर्ड को देखें तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे मैं फटाफट से पढ़ता जा रहा हूं, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप तुरंत पहचाने। रीडिंग करना भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश हो या हिंदी स्टेनो में, क्योंकि बेटा अगर आप केवल स्टेनो लिखते हैं तो आप रीडिंग कैसे करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन तो जरूरी है, बिना ट्रांसक्रिप्शन के आप टाइपिंग कैसे करेंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है जो मोस्टली बच्चा करता है, क्या कि सर हम लिख तो लेते हैं पढ़ नहीं पाते, तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें लिखना भी है और पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे ये मात्रा लगी है तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे गाय, फिर था में ऊ की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे, थूक, फिर बा, पा फा ब भा, भा पढ़ेंगे तो ये हो गया भूल, ये क्या हो गया, सा में ऊ की मात्रा सूर या सुर, दोनों में से कोई एक होगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है रा, रा में ऊ की मात्रा रूठ, फिर ये लिखा है रीठा, इसके बाद मीठा, मा और ठा, मीठा। ठीक है, देखो फटाफट से लर्न हो गए। आगे ये क्या लिखा है, भा, भा में ओ की मात्रा भोला, ये क्या लिखा है, देखो पहले लगी है, ये किस में पढ़ेंगे, पा में, तो पढ़ेंगे पीला। फिर ये लिखा है तेज, ता और जा तेज, ये दो मात्रा लगी अ और रे, अरे। फिर ये हो गया साझ, फिर क्या हो गया साझ, ये क्या हो गया बात, ये हो गया रात। लो भाई खत्म एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 10 फिनिश। फटाफट से देख डालो, अगर कुछ नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 फिर 13, और बहुत ही जल्दी हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द चिन्ह पढ़ेंगे। तो बच्चों फिर से एक चीज, फॉर्म आने वाला है, तैयारी जोरदार रखनी है, अपनी तैयारी को इस कदर करना है कि इस बार ही पेपर क्लियर होना चाहिए, बार बार वेट नहीं करना है। ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं आपकी, इसे रेगुलर पढ़ते जाइए, और जो भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। नंबर बहुत आसान है, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, 70 81 250 500। इस नंबर पे आप मैसेज करिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 11। वो क्या है, हिंदी वाले वर्ड दिए होंगे उसे हमें स्टेनो में लिखना है। फिर एक्सरसाइज 12 देखेंगे और 13। ये कार्यक्रम हमारा 13 एक्सरसाइज तक चलेगा, क्योंकि जो वॉवेल की एक्सरसाइज है वो 13 एक्सरसाइज तक दी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द चिन्ह। तो ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, कोई डाउट्स हो तो फिर आप कमेंट करिए। तब तक जुड़े रहिए ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ, सही और सटीक जानकारी स्टेनो के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेटा जय हिंद।